मूषक जी, हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं। हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि इसका जल जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु, जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी, ऋषिवर को उनके तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार? अर्थात प्रभु, अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी, बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु। ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? ज्ञात करता हूँ। क्या ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है? हाँ प्रभु। मूषक जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं? कुछ कीजिए प्रभु, रोकिए इस बवंडर को। इस बवंडर को आकाश की ओर धकेल देता हूँ मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी, अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ, किंतु प्रभु
प्रभु, इस बवंडर ने तो उलटकर मेरी ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ। अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा? आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत, सुना ना आपने प्रभु, विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा रिसीवर पर। उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ, कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, हमारी चिंता मुझे व्याकुल कर रही है। ये विद्युत वृक्ष की ओर भी आ सकती है। मुझे इस वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है। प्रभु, मूषक जी, आप कुशल तो है ना मूषक जी? वृक्ष के ऊपर क्यों चढ़ गए थे आप? वृक्ष विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी? हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसी कालिमा छा गई है। मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके। इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। मुझे शंका है, कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। कहीं ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित ना हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहां प्रयोग किया है, और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो। उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी, तभी सफल होगा वो।